नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। 1 फरवरी को भारत सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। Commend the budget to this august house. पर सवाल यह है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना बजट कब बनाएंगे। देखो, इस देश में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई करता है ना, तो वो है मिडिल क्लास। फिर भी सबसे ज़्यादा पैसों की परेशानी इसी को होती है, क्योंकि मिडिल क्लास अपनी किस्मत की वजह से गरीब नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों की वजह से गरीब है। आज के इस वीडियो में मिडिल क्लास की वो 7 फाइनेंशियल गलतियां बताने जा रहा हूं, जो अगर आपने अभी भी नहीं सुधारी तो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी हम गरीब ही रहेंगे, चाहे सरकारें कैसा ही बजट बना लें। गलती नंबर 1, जरा सी कमाई बढ़ते ही कोई नई किश्त तुरंत बांध लेना। यह मिडिल क्लास की भयंकर भूल है। जरा सी सैलरी बढ़ी नहीं, एक नई ईएमआई चालू। पहले मोबाइल बदला, फिर बाइक, फिर कार, फिर घर, और हर महीने के आखिरी में एक ही डायलॉग बोलते हैं कि भाई कितना ही कमा लो, पैसा बचता ही नहीं है, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अरे पैसा बचेगा कहां से और बढ़ेगा कहां से? हर महीने आपकी सारी तनख्वाह तो साला ईएमआई में घुस जाती है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर रहता है बड़ा वाला जीरो। आज मेरी एक बात गांठ बांधिए, अपने खून पसीने की कमाई का पहला हक आपके खर्चों का नहीं, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। मेरा ये फेवरेट फॉर्मूला रट ले, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। दोबारा कहता हूं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। क्या मतलब? वॉरेन बफेट कहते हैं कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट मत करो, बल्कि इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसे बच जाए ना, उन्हें खर्च करो। कमाई होने के बाद खर्च काट कर जो बचे वो इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि कमाई होने के बाद इन्वेस्टमेंट काट कर जो बचे ना, उसे खर्च करना है। आपका सारा बजट इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। अगले बजट तक अगर आपकी तकदीर ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। और मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले को हर स्कूल, हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर टांग देना चाहिए। 20 साल के बाद भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। फिर से दोहरा देता हूं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी आपकी कमाई पर पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चों का नहीं। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि निर्मला ताई इस बार के बजट में देश की सबसे जरूरी चीज इंश्योरेंस पर कोई कृपा जरूर करेंगी और 80D में छूट की सीमा बढ़ जाएगी, ताकि लोग और ज्यादा इंश्योरेंस करवा सकें। पर यह हो ना सका। इसके बावजूद हम सबको इंश्योरेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी और हादसे बताकर नहीं आते, लेकिन जब आते हैं सारी सेविंग एक झटके में साफ कर देते हैं। हॉस्पिटल के बिल सबसे बड़ा कारण है आज मिडिल क्लास के गरीब होने का, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। और आज तो कई प्लान में पहले ही दिन से डायबिटीज, थायराइड और अस्थमा जैसी बीमारियां कवर हो जाती हैं। इसके साथ ही एक तैयारी तब के लिए भी करनी जरूरी है अगर हम अचानक अपने परिवार का साथ छोड़ दें, और इस तैयारी का नाम है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसको जितनी कम उम्र में आप लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम आपको देना होता है, और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। सिर्फ 400-500 रुपए हर महीने से प्रीमियम की शुरुआत कर सकते हैं और आपको लाखों करोड़ों का कवर मिल जाता है। आपकी हेल्प के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप अपने लिए सही प्लान ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा, और जीएसटी हटने के बाद जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख का कवर मिलता था, उसी प्रीमियम में 20 लाख तक का कवर मिल सकता है। इंश्योरेंस को इग्नोर करना मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। तो देर ना करें, आज ही अपना इंश्योरेंस कराएं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 2 की, और वो है आंख बंद करके खर्च करना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो आंख बंद करके खर्च करता है। मेरी ये सीख याद रखें कि हम हमारी कमाई की वजह से नहीं, बल्कि खर्च करने की वजह से अमीर या गरीब बनते हैं। पैसों को खर्च करने का बेहद शानदार तरीका आज आपको बता देता हूं। हमेशा तराजू में तोल कर खर्च करना सीखें। जब भी आपके मन में कोई चीज खरीदने का विचार आए,
और वो चीज मान लें 5,000 रुपए की है, तो सबसे पहले तराजू में तोल लें। कैसे? मान लें आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपए है और आप 8 घंटे काम करते हैं 26 दिन छुट्टियां हटाकर, यानी महीने में कोई 200 घंटे, यानी आपकी 1 घंटे की कमाई होती है 250 रुपए। अब आप सिर्फ ये सोच लें कि जो 5,000 की चीज खरीदने का मन कर रहा है, उसके लिए आपने 20 घंटे बड़ी कड़ी मेहनत की है। अब तराजू में तोल लें और अगर लगे कि 20 घंटे की मेहनत इस 5,000 रुपए की चीज को खरीदने के लिए उड़ा देनी चाहिए, तो खरीद लीजिए, नहीं तो तुरंत छोड़ दीजिए। देखना मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला आपके लिए चमत्कारी काम करेगा और आप फालतू की चीजें खरीदने से बच जाएंगे। याद रखिए मेरी बात, जो चीज आप खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको उसे खरीद ही लेना चाहिए। अब बताता हूं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 3, कार खरीद लेना। आप कहेंगे सोनू सर, कार खरीदना कब से क्राइम हो गया? मैं बताता हूं। बहुत सारे लोग कार खरीद कर गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनको कार खरीदने का रूल ही नहीं पता। कार खरीदने का एक नियम है जो आपको पता होना चाहिए और वो है 20:4:10, यानी 20 का मतलब है कार लेते वक्त कार की कुल कीमत का 20% कम से कम डाउन पेमेंट जरूर करना है, और ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। 20% से नीचे कभी डाउन पेमेंट ना हो ताकि कर्ज कम से कम हो। 4 का मतलब है कि कभी भी अपनी कार 4 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस नहीं करवाएं। हालांकि कर्ज देने वाले तो 7 साल का भी ऑफर देते हैं, ऐसा भूल कर भी ना करें, इंटरेस्ट आपका बैंड बजा देगा। और 10 का मतलब है आपकी महीने की इनकम का 10% से ज्यादा की आपकी कार की ईएमआई कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी महीने की कमाई 1 लाख है तो आपकी कार की ईएमआई 10,000 से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। और अब सुने, कार खरीदने का दूसरा नियम, आपकी कार की कीमत आपकी साल की टोटल कमाई का 50% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप साल का 20 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको किसी भी हालत में 10 लाख से ऊपर का कार नहीं खरीदना, चाहे जो हो जाए। कोई भी कार खरीदते समय दोस्त, इन दोनों रूल्स को हमेशा फॉलो करना, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 4 की। ये बहुत खतरनाक है, ध्यान से सुनना। बुरी आदतें डल जाना। अब आप कहेंगे बुरी आदतें कब से फाइनेंशियल मिस्टेक हो गई? मैं समझाता हूं। मान लो किसी को सिगरेट पीने की लत लग गई। ये फिजिकल हेल्थ तो खराब करती है, बल्कि फाइनेंशियल हेल्थ का भी बैंड बजा देती है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि कोई भी इंसान सिगरेट छोड़कर करोड़पति बन सकता है। मान लो आप कश मारने के शौकीन हैं और आप सिर्फ 100 रुपए की सिगरेट रोज पीते हैं, तो आप 40 साल में 2 करोड़ रुपए की सिगरेट पी रहे हैं। 2 करोड़ की सिगरेट सुन के ही अजीब लग रहा होगा, मैं समझाता हूं। अगर आप सिर्फ 100 रुपए की सिगरेट रोज पीते हैं ना, तो इसका मतलब आप साल भर में कोई 40,000 की सिगरेट फूंक रहे हैं। यही 40,000 रुपए अगर आप हर साल इन्वेस्ट कर दें, जहां आपको सिर्फ 10% कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रोथ मिले, तो 40 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हुई ना हैरानी? तो सिर्फ सिगरेट छोड़कर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। इससे आसान रास्ता और क्या होगा? तो भाई, अगर ये शौक पाले हो तो बड़ा महंगा पाले हो यार, आज ही छोड़ दो और करोड़पति हो जाओ। अब चलते हैं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 5 की तरफ, और वो क्या है जानते हैं? सब आता है गुरु। ये वाली फिलॉसफी सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है। जानते हैं दिक्कत क्या है? मिडिल क्लास का आदमी अपने को लगातार एजुकेट ही नहीं करता। उसको लगता है उसे सारी दुनिया का ज्ञान है। मैं जब फ्लाइट में सफर करता हूं तो मैंने बिजनेस क्लास में तमाम बड़े और कामयाब लोगों को किताबें पढ़ते हुए देखा है, इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी। लेकिन ट्रेन या इकोनॉमी क्लास में बहुत कम लोग हाथ में किताब लेकर सफर करते हैं। पढ़ो मेरे भाई, खूब पढ़ो, खुद को हर रोज एजुकेट करो। ये वो खजाना है जो आपको माला माल बना सकता है। सफल लोगों के इंटरव्यू देखिए। सोशल मीडिया पर निकम्मी रील देखने की बजाय सक्सेसफुल लोगों के ऊपर ढेरों की स्टडीज हैं, उनको देखिए। आपके अंदर अगर एक सांस भी बची है तो खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ें। सुकरात एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उनको जहर देकर मृत्यु दंड दिया जा रहा था। जहर दिए जाने से एक दिन पहले वो किताब पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों? कल तो आपकी मौत तय है। जानते हैं सुकरात क्या बोले? सुनिए, वो कहते हैं, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। बोले, मर तो रहा हूं, क्यों ना थोड़ा और इंटेलिजेंट मरो।
क्या बात है। फांसी वाले दिन भगत सिंह के हाथ में किताब थी लेनिन की। ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन भगत सिंह वाज रीडिंग अ बुक। किताब का नाम था रेमिसेंस ऑफ लेनिन। वो लेनिन पर किताब पढ़ रहे थे जिसे लिखा था क्लार्क जिनसिंग ने। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मौत से पहले इसको पूरा पढ़ लेना चाहता हूं। क्या बात है। याद रखो मेरे दोस्त, एक किताब आपकी जिंदगी के 5 साल बचा देती है अगर आप पढ़ते हैं तो मिडिल क्लास के ड्रामे से बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगातार ज्ञान इकट्ठा करते रहें। अब बात करता हूं फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 6 की। सिर्फ 8 घंटे काम करना और सोचना तकदीर बदल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। आपको हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना शुरू करना होगा, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में। अगर आप रोज के सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं ना, तो सिर्फ रोजी रोटी चलेगी और लाइफ एवरेज ही होगी। अगर आपके वर्किंग आवर्स 10 से 12 घंटे तक चले जाते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ हद तक लग्जरी आ सकती है। और अगर आप रोज 12 से 16 घंटे वाली ब्रैकेट में ईमानदारी से मेहनत करने लग गए ना, तो आप दुनिया को रूल कर सकते हैं। मेरे दोस्त, रिश्तेदारी, दोस्ती, पार्टीज, मूवी, घूमना फिरना, आवारागर्दी इस साल बिल्कुल छोड़ना ही होगा। एंड समटाइम्स योर हेल्थ विल सफर इन दिस प्रोसेस, लेकिन ये कीमत किसी भी हाल में चुकानी होगी। ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं पर साला कुछ करते नहीं। वे अमीरी की कीमत चुकाने के बजाय शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए अपना दिन जल्दी शुरू करिए और लेट तक काम करने की आदत डालिए, ताकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आपको मिल सके। अब जाते जाते वीडियो के लास्ट में बात करूंगा फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 7 की। मिडिल क्लास का आदमी सेव करने पर ध्यान तो रखता है पर इन्वेस्ट करने पर नहीं। पर पैसा बचा कर नहीं बढ़ता, पैसा लगाकर ही बढ़ता है। इन्वेस्ट मनी एज मच एज यू कैन बिकॉज सेवर्स आर लूजर्स। क्योंकि पैसा बचाने से नहीं, लगाने से ही बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लर्न अ हैबिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अर्ली स्टेज। यानी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है। थोड़ा करो, ज्यादा करो, बस इन्वेस्टमेंट करो। मैं चाहता हूं इन्वेस्टमेंट आपकी हॉबी हो जानी चाहिए। बैंक में पैसा नहीं रखने का है, वहां घट रहा है। इन्फ्लेशन आपके हमारे पैसे की बैंड बजा देती है। हर रोज आपकी कमाई पर पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का होता है। वीडियो में बताया पहला फार्मूला फिर से रट लीजिए कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी पहले इन्वेस्टमेंट और फिर खर्च। इस पूरे साल मेरे दोस्त ये 7 फाइनेंशियल गलतियां कभी नहीं करनी। दोस्तों, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बजट हर साल पेश होते रहेंगे, पर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ तभी अच्छी होगी जब आप अपनी जिंदगी में ये 7 फाइनेंशियल गलतियां बंद कर देंगे। इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों को भेज दीजिए और इंश्योरेंस जरूर करवाइए और कमेंट में ये जरूर लिख के बताएं कि इन 7 में से कौन सी गलती आप कर रहे हैं। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।